दिमागी नक्सल कौन है और आंतरिक सुरक्षा को किससे खतरा है? आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकलता कि आप में अहंकार है आप आलोचना स्वीकार नहीं कर पा रहे या आप समस्याओं का समाधान देने में नाकाम हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आपके आलोचकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों पर भी सवाल होना चाहिए। कभी कपड़ों से पहचानने की बात, कभी अर्बन नक्सल, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी आंदोलनजीवी और अब दिमागी नक्सल। असहमति रखने वाले नागरिकों को बार बार अलग अलग नाम देना क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल है? और इस बार तो लाल किले से। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, उसकी गरिमा होती है, उससे अपेक्षाएं भी होती हैं कि वे आलोचना का जवाब तर्क से दें, तमगे से नहीं। अब देखिए, जैन जी के विरोध के बाद स्कूल के बच्चे भी निकलकर डीएम के कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ रहे हैं, अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी चुपचाप सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनके सवालों का जवाब देने के बजाय अगर उन्हें नक्सल या दिमागी नक्सल या कुछ और कहा जाएगा तो इससे समस्या का हल नहीं होगा। तमगा सवालों को नहीं मार सकता। और एक बात और, जब कोई बच्चा या युवा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई। ये बिल्कुल गलत है। किसी की माँ को गाली देना गलत है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान करना भी गलत है। लेकिन फिर यही कसौटी सबके लिए क्यों नहीं है? वही बात, मेरी माँ राजबाला और दूसरे की माँ बारबाला। अगर भाषा की मर्यादा जरूरी है तो वो सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आलोचना से असहमति हो सकती है, लेकिन आलोचक को दुश्मन मान लेना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। और राजनीति का एक और सवाल, जिन नेताओं पर कभी आपकी पार्टी गंभीर आरोप लगाती थी, जो आपके दल को गालियां दिया करते थे, वे आपके साथ आते ही अचानक आपके लिए स्वीकार्य कैसे हो जाते हैं? क्या पार्टी बदलने से राजनीतिक नैतिकता की परिभाषा बदल जाती है? जनता इन विरोधाभासों को देख रही है। आज की पीढ़ी को डराकर, उसे कोई नाम देकर या उसके सवालों पर लेबल लगाकर आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पीढ़ी पूछ रही है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और जवाबदेही कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी, आपसे असहमति देशद्रोह नहीं होता, सवाल करना लोकतंत्र विरोध नहीं है और आलोचना करना दिमागी नक्सल होना नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना नागरिक अधिकार होता है। इसलिए तमगे बांटने के बजाय सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि अब सवाल पूछने वाली पीढ़ी खड़ी हो चुकी है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्या नाम देते हैं। उसे किसी नाम की ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ जवाब चाहिए। नमस्कार।